अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उबैदा बिन जर्राह तुम जन्नती हो, साद बिन नबी वक़ास तुम जन्नती हो, हजरत तलहा तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो, साद बिन नबी वक़ास तुम जन्नती हो। इसी को देखते हुए आओ देखो इन 10 सहाबे कराम को जब मेरे आका ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है तो ताजदार बरेली, आओ देखो बरेली के ताजदार ये कहते हुए नजर आते हैं, वो 10 इनको जन्नत का अरे मुजदा मिला, वो 10 इनको जन्नत का अरे मुजदा मिला उस मुकद्दस जमात के लाखों। आप तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जोरदार तकरीर सुननी है, जिस तरह जोरदार बदन में है उसी तरह जोरदार बोलते भी हैं और कुर्सी तोड़ते भी हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, माहौल बनाइए, नहीं तोड़ेंगे आपकी कुर्सी। आइए साथ दीजिए और एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इस शेर को मैं पढ़ता हूँ, शहीद होके भी वो कुरान सुना के चलता है, बोले शहीद होके भी वो कुरान सुना के चलता है, शहीद होके भी वो कुरान सुना के चलता है। अजी अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। और सरे हुसैन ने नेजे से कर दिया ऐलान कि जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। बिल्कुल आए हुए खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर और नाराए रिसालत से करते हैं। आइए नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा मुख्तार आलम साहब निजामी, नारे तकबीर। जिनके लिए उल्फत है प्यार है, जिनके लिए उल्फत है प्यार है, अब वही है दायित्व पर जिनका इंतजार है। यूट्यूब के जरिए इस प्रोग्राम को नायब रसूल नेटवर्क जो फारूक भाई जिसके एडिटर हैं, ए बिनते नबी है ये, ए बिनते नबी है ये, एहसान तेरे घर का मिलता है हमें जो भी, सदका है 72 का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। और कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, अरे पानी है तेरा पानी, दाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आइए इसी की रोशनी में मैं अपनी बात को आपके सामने पेश करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि रब ने कुरान में इरशाद फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फैजी साहब, क्योंकि आप इस कुशीनगर में सबसे बेहतर मेरे ख्याल से प्रोग्राम के मामले में आप सबसे बेहतर हैं और सबसे ज्यादा प्रोग्राम आप करते हैं। बड़े बड़े स्टेजों की कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं। मैं आपको आपसे 2-3 शेर पैंचा लेकर के पढ़ना चाहता हूँ। एक शायर कहता है, नज्म की शक्ल में 2 शेर समाअत फरमाइए, फिर बयान का आगाज करूँ। आइए देखिए, एक शायर कहता है, किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, किसी शब ख्वाब में जलवा, किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, दिखा दो या रसूल अल्लाह। मेरी सोई हुई किस्मत, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह, मेरी सोई हुई किस्मत। और कहता है, अगर आंखें मेरी दीदार
के काबिल नहीं आका, अगर आंखें मेरी दीदार, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपना, मुझे आवाज ही अपना सुना दो या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज ही अपना। भाई अब आप मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाइए। शायर कहता है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। ये दीवानों की एक टीम आई है और आपको मैं बताऊं कि ये दीवाने अपने इसी अंदाज में आते रहेंगे और ये जलसे सजाते रहेंगे। आओ आओ देखो, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। आइए देखिए, नबियों और रसूलों के बाद से अब मेरी बात को आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। नबियों और रसूलों के बाद से इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल आला मर्तबा अगर किसी का है तो आओ आओ देखो, अबू बकर सिद्दीक की जाते गिरामी है। ये कौन अबू बकर सिद्दीक है? जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा फरमाती हैं, जब मेरे बच्चे की पैदाइश हुई तो कोई आवाज दे रहा था, आवाज देने वाले को तो मैं नहीं देख रही थी लेकिन आवाज सुन रही थी। वो कह रहा था, हाजा वलदो अतीकुम मिनन नार, ये बच्चा जहन्नम से आजाद है। और देखिए, अब आप अक्लो शऊर की दुनिया में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अबू बकर सिद्दीक अक्लो शऊर की दुनिया में जब कदम रखते हैं और कदम रखने के बाद से आपके वालिदे मोहतरम ने आपको एक दिन बूतों के सामने ले जाकर के कहा था, ए अबू बकर मेरे बेटे इनको खुदा मानो। तो आप देखिए, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मेरे वालिदे मोहतरम, अगर ये मेरे खुदा हैं तो कह दीजिए मुझे खाना दे, अगर ये मेरे खुदा हैं तो कह दीजिए मुझे पानी दे। अब आप आइए जरा देखिए, वही अबू बकर सिद्दीक है जो बूढ़ों में उलमाए किराम की एक मुकद्दस जमात तशरीफ फरमा है। आओ देखो, अबू बकर सिद्दीक हैं, जब आप बूढ़ों में सबसे पहले आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा है। और आप देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तशरीफ फरमा है, मदीने पाक की सरजमीन है, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। अबू बकर सिद्दीक उस महफिल पाक में आते हैं, सरकार की नजर उठती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो इसे जन्नती देखना है, ये देख लो अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, ये जन्नती है। तब तक नबी की बारगाह में हजरत उस्मान गनी आ गए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा इसे जन्नती देखना है, ये देखो उस्मान आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक नबी की बारगाह में हजरत उबैदा बिन जर्रा आ गए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये उबैदा बिन जर्रा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक नबी की बारगाह में अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम भी जन्नती हो। तब तक उबैदा बिन जर्रा आ गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उबैदा बिन जर्रा तुम भी जन्नती हो। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये मुकद्दस सहाबा किराम की जमात है जो नबी की बारगाह में आ रही है। अल्लाह के नबी का इशारा हो रहा है, मेरे आकाए करीम का दरियाए करम जोश में है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उबैदा बिन जर्राह तुम जन्नती हो, साद बिन नबी वक़ास तुम जन्नती हो, हजरत तलहा तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो, साद बिन नबी वक़ास तुम जन्नती हो। इसी को देखते हुए आओ देखो, इन 10 सहाबे कराम को जब मेरे आका ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है तो ताजदार बरेली, आओ देखो बरेली के ताजदार ये कहते हुए नजर आते हैं, वो 10 इनको जन्नत का अरे मुजदा मिला, वो 10 इनको जन्नत का अरे मुजदा मिला। उस मुकद्दस जमात को लाखों नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुख्तार आलम निजामी
क्या मेरे बात है? आका की बारगाह में हजरत इन 10 सहाबे कराम को अल्लाह के नबी ने कह दिया कि ए सहाबा तुम जन्नती हो। अब उसी माहौल में एक सहाबी तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी के रुखे नबूवत की जियारत कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बैठे हुए अपने बैठे हुए शहदाई के दिलों के राज को मेरे आका ने जाना है, और जान के अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी बता तो सही क्या सोच रहे हो। अल्लाह के नबी के प्यारे दीवाने ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम यही सोच रहे हैं, आपने बिला हिसाबो किताब इनको जन्नत की गारंटी और मुजदा सुना दिया है, तो अब मेरे आका का फैजाने तर्जुमान सुनो। ए मुसलमानों, इन्होंने इस जलसा को कराया है, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, आप नबी के फरमान पे कुर्बान जाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, ऐसे 70,000 अफराद की मगफिरत रब ताला कल क़यामत के दिन बिला हिसाबो किताब फरमाएगा। तब उसी में एक सहाबी है, उनको ये उन्होंने सहाबी हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तो उन्हीं 70,000 में से हमें भी कर दीजिए, हमें भी जन्नत की गारंटी अता कर दीजिए। अब देखिए वो सहाबी ये जहन दे रहे हैं, हम नबी का वो सहाबी रसूल है, नबी के साथ बैठते हैं, नबी के साथ खाते हैं, नबी के साथ पीछे हैं, नबी के नबी के साथ के पीछे नमाज पढ़ते हैं, बल्कि ये कहते हैं उनको नमाज पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, तकवा पे नाज नहीं है, परहेजगारी पे नाज नहीं है, बल्कि ये कहते हैं न ताअत पे, न तकवा पे, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी ने ये कहा, या रसूल अल्लाह तो उन्हीं 70,000 में से हमें भी कर दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी जाओ, मैंने उन्हीं 70,000 में से तुझे भी कर दिया। अब इमाम इसको मोहब्बत एक शेर लिखते हैं, ये वक्त कौन देता है, अरे देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी तरह देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये नबी की बारगाह है जिन्होंने सहाबा इस कदर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, और अल्लाह के नबी के सोहबत में रह के सहाबा ने क्या सीखा था। नबी के साथ उनका उठना बैठना हो रहा है, लेकिन रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, और आखिरत में जो अच्छा अंजाम होगा वो परहेजगारों के लिए होगा, वो मुत्तकियों के लिए होगा। आज का यह हाल है। आओ देखो सहाबा कराम में सबसे ज्यादा अफजल आला मर्तबा अगर किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक की जाते गिरामी है। अगर दूसरे नंबर पे किसी सहाबी का नाम आता है तो दूसरे सहाबी हैं, इनका नाम आप भी नोट करिए। वो दूसरे सहाबी का नाम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये अल्लाह के रसूल के दूसरे खलीफा हैं। आपका मर्तबा कितना बड़ा है, आपका मर्तबा कितना बड़ा है, आपका मकाम क्या है, जरा आप इसे भी देखिए। लेकिन आपने इस्लाम जब कबूल नहीं किया है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये कौन उमर है, ये वही उमर है जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो सुनो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर की जात होती, लेकिन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इस्लाम में आपका मर्तबा तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आप इस्लाम कबूल करते हैं, आपका मर्तबा इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे आकाए करीम के उस प्यारे सहाबी हजरत उमर का वाकया सुनिए, ईमान लाने के कबल का वाकया। आओ देखो ये उमर कौन है जब इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, ये उमर कौन है जब आप इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुए हैं। तो आओ देखो हजरत उमर चले हैं एक दिन नबी को कत्ल करने के लिए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हाथ में नंगी तलवार है और चले हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के लिए। अल्लाह के एक सहाबी, एक रास्ते में एक साइल से मुलाकात होती है, उस साइल ने उमर के मिजाज को देखा है और देखने के बाद से कहा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि नहीं जानते हो, जब से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मक्के में पैदा हुआ है, मक्का में हमारे लात की, हमारे मनात की, हमारे होबल की, हमारे बुतों की वो बुराई कर रहा है। आज से मैं जा रहा हूँ, उसकी गर्दन मार दूंगा। आज से ना नबी रहेगा, ना नबी के मानने वाले रहेंगे, ना कुरान रहेगा, ना साहबे कुरान रहेगा।
मैं जा रहा हूँ उसको कत्ल करने के लिए। आओ देखो उस साहिल ने देखा, ए उमर तुम जा तो रहे हो, लेकिन साहिल ने दिमाग को टर्न दिया और कहा उमर जा तो रहे हो नबी को मारने के लिए, इस नबी के दीन को आप खत्म करने के इरादे से हाथ में नंगी तलवार लेकर के आप जा रहे हो, उसी नबी के दीन पे आपके बहन और बहनोई दीवाना हो चुके हैं। आओ देखो जब उमर ने इतनी बात सुनी है, मेरे बहन और बहनोई इस्लाम का कलमा पढ़ लिए हैं, अब नबी के घर के रास्ते को उमर ने छोड़ा है, अब बहन के घर का रास्ता पकड़ते हैं, गए हैं दरवाजे पे दस्तक दिया जाता है, दरवाजा खोलने की बात आती है, आपके बहनोई ने पूछा मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? कहा अना उमर, मैं उमर हूँ। कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला जाता है, हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं, कहा देखा उनके बहन उनकी बहन और उनका बहनोई कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उमर अंदर दाखिल जाते हैं और दाखिल होने के बाद से पूछा ए मेरे बहनोई और ए मेरी बहन जरा ये तो बताओ ये क्या पढ़ रहे हो? कहा ये पवित्र कुरान है, ये पवित्र कुरान है, हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारे नबी ने हमें पढ़ने के लिए हुक्म दिया है। कहा कि इसको छोड़ दो, हम नबी के इसको छोड़ दो नहीं तो तुम्हें बड़ी तकलीफ दी जाएगी। मुसलमानों इस बात को नोट करो, अपने जहन में इस बात को रखने की कोशिश करो। उमर ने कहा इस्लाम छोड़ दो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, कहा कुरान छोड़ दो बड़ी तकलीफ दी जाएगी, कहा कि कुरान छोड़ो इस्लाम छोड़ो। आपकी बहन ने कहा अरे मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। क्या बात है, क्या बात है, उतार दे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुख्तार आलम साहब निजामी। क्या बात है भाई। उमर ने जब अपनी बहन से कहा था कि इस्लाम छोड़ दो बड़ी तकलीफ दी जाएगी, कहा हम हजारों तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इस्लाम के दामन को हमने थामा है तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अब उमर बहनोई को मारते हैं, कभी बहन को मारते हैं, इतना मारते हैं आपके बहनोई लहू लहान हो गए और कहा कि इस्लाम छोड़ोगे अब आपका आज का कमजोर मुसलमान होता तो ये सहता। मुझे बड़ी तकलीफें दी जा रही है, बड़ी परेशानियां दी जा रही है, मेरे जिस्म से लहू का कतरा जारी है, इस्लाम छोड़ देते हैं। लेकिन उमर के बहनोई ने कहा ए उमर आप जरा इस वाक़े को सुनिए और इस बात को सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा था ए साहबा, हजरत उमर ने कहा ए मेरे बहनोई इस्लाम छोड़ दो, ए मेरी बहन इस्लाम छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ेंगे। कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? कहा आप मेरे हाथ को काट ले, आप मेरी बोटियां बिखेर दे, आप मेरे गर्दन को काट ले, आप मेरी आंख निकाल ले, आप मेरे जिस्म को अलग अलग कर दे। ए उमर सुनिए सहाबा, अब देखो आप सहाबा का उस वक्त ईमान क्या था, जिन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ा था, जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए थे, उनका ईमान क्या था। आपके बहनोई ने कहा ए उमर आप मेरे जिस्म को आप चाहे तो छलनी छलनी कर दे, अरे जिस्म पे कब्जा तो आपका हो सकता है लेकिन इस रूह पे कब्जा रसूल पाक का होगा। जिस्म पे कब्जा आपका होगा, रूह पे कब्जा रसूल पाक का होगा। अब उमर ने इरादा बदला है, अब बदल के उमर चले हैं नबी की बारगाह में। जरा चल के देखा जाए वो पैगंबर कौन है, वो पैगंबर कैसा है जो उस पैगंबर की बात सुनता है या जो पैगंबर को देखता है वो उसका हो लेता है। उमर के बहनोई को उमर ने छोड़ा है। अब हजरत उमर चले हैं नबी की बारगाह में और नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद से सहाबा ने कहा था ए या रसूल अल्लाह, हजरत उमर आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा सुनो उमर आ रहे हैं। ठीक है अगर उमर आ रहा है आके बैठ जाएगा, अगर गलत इरादे से आ रहा है उसके तलवार से उसकी गर्दन मार दी जाएगी। लेकिन उमर गए हैं और जैसे ही नबी के करीब उमर पहुंचे हैं, रावी का
बयान है। हजरत उमर की निगाह और नबी की निगाह एक चार होती है और एक अजीब सी कैफियत बेदार होती है। आओ देखो, एक शायर कहता है, उमर सुए नबी गए, उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, और पड़ी जो निगाहे मुस्तफा तो उमर की जिंदगी संवर गई। पड़ी जो निगाहे मुस्तफा तो उमर की जिंदगी संवर गई। फजले खुदा से देखिए, जी शान हो गए, आए थे कत्ल करने, मुसलमान हो गए। अब बोले उमर की आपके, अरे जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सहाबा ने यही कहा था। ये बड़े बड़े अपने वक्त के सहाबे कराम हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी आखिरी वक्त में यही कहा था कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में जो अच्छा अंजाम होने वाला है वो परहेजगारों के लिए होने वाला है। आप भी अपने आप को परहेजगारी में ढालने की कोशिश करें, अपने सजदों में तलब पैदा करें, अपने नबी के नाम पे कुर्बानी देते हुए अपने आप को आगे बढ़ते की कोशिश करें। मुसलमानों, हम मुसलमान वह मुसलमान हैं जिनको देख करके कल की कौमें डरा करती थी, लेकिन आज का हाल यह है कि मुसलमान नमाज से दूर है, इबादत से दूर है, रियाजत से दूर है, तरीकत से दूर है, मार्फत से दूर है, उलमा के एहतराम से दूर है, इमाम मसाजिद के एहतराम से दूर है। आप मुसलमान वो मुसलमान हैं कि अपने सजदों में अगर तलब पैदा करेंगे, अपने सजदों में अगर मोहब्बत पैदा करेंगे तो आपके लिए भी ये लागू होगा। वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अगर आप मुत्तकी बनेंगे तो आपकी दुनिया भी सलामत रहेगी, आपकी कब्र भी सलामत रहेगी, आपका हश्र भी सलामत रहेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे जिनके नाम में बरकत है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इनके काम में बरकत है, इनके मिशन में बरकत है, इनके तहरीर में बरकत है, इनके तकरीर में बरकत है, इनके उठने बैठने में बरकत है, इनके खाने पीने में बरकत है। मुसलमानों, मैं उनका नाम ले रहा हूँ और मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समेट रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।